हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल झटपट स्टडी में। और आज ट्रिगोनोमेट्री का सीरीज हम बढ़ाते हुए आपके लिए आए हैं ट्रिगोनोमेट्री का अगला पार्ट लेकर, जिसमें हम आपको बताएंगे क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हुआ या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हुआ। इस टाइप का प्रॉब्लम किस तरह से करेंगे और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, इसे आप एनसीईआरटी का एक्टिविटी 8.4 भी समझ सकते हैं किस तरीके से है। तो चलिए हम बढ़ते सीधे सीधे अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। तो आपको इसमें तीन फार्मूला याद करना है। पहला फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, दूसरा है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जो थर्ड है वो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तीन फार्मूला है, आपको दिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, अब आप लोगों को तो ये याद करना है ही, पर आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 ही क्यों आता है? कुछ तो जानते होंगे आप में से, पर कुछ को नहीं पता होगा ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 क्यों आया। तो चलिए, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ किस तरह से होता है। ठीक है, तो जल्द से जल्द हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ड्रॉ कर लिया। पहला फॉर्मूला क्या था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हमें लाना था ना। तो एलएचएस साइड देखिए, एलएचएस में क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यही है ना। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या जानते हैं? चलिए हम इसको P मान लेते हैं। यह है हमारा B, यह है हमारा H। ओके, ठीक है, आप लोग समझ में आ रहा है ना। तो चलिए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है हमारा? P बाई एच। आप लोग जानते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा बराबर P बाई एच। तो इस ट्रायंगल का नाम दे देता हूं मैं ABC। ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए B है। ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए, तो इसका नाम दिया मैंने ABC। चलिए, तो साइन थीटा बराबर होता है P बाई एच, यानी कि हिंदी में बोले उसे लंब बटा कर्ण। तो लंब इसमें यानी कि परपेंडिकुलर है ये वाला। तो ये है AB, AB है ना, AB बटा कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस मेरा कितना है? AC। उसका क्या करना है? होल स्क्वायर, यहाँ होल स्क्वायर है। तो अगला में आते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा हमारा क्या हो जाएगा? B बाई एच। ठीक है, तो B बाई एच हो जाएगा। तो B कितना है? यानी कि आधार BC है, तो BC बटा H। H हो जाएगा हमारा AC का होल स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो इसको हम लिख सकते क्या? देखिए, AB का होल स्क्वायर बाई AC का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर बाई AC का होल स्क्वायर, इतना लिख दिया। उसके बाद इसको क्या कर सकते हैं? देखिए, दोनों साइड हम एलसीएम ले सकते हैं। नीचे भिन्न का जोड़ करेंगे हम, भिन्न का जोड़, फ्रैक्शन का ऐड इसे बोलते हैं। तो नीचे में लासा आ गया हमारा AC का होल स्क्वायर, भाग दिया नीचे से, नीचे को भाग दिया, एक बार में कट गया, एक को ऊपर गुना किया तो आ गया AB का होल स्क्वायर प्लस नीचे से नीचे को भाग दिया, एक बार में कटा, एक को ऊपर से गुना किया तो आ गया BC का होल स्क्वायर। ठीक, देख लीजिए, गौर से देख लीजिए, AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर बटा AC का होल स्क्वायर लिखा है। अच्छा, एक बात बताइए, हम आपको पाइथागोरस का थ्योरम पढ़ाए थे, आप मेरा पिछला वीडियो भी जाकर देख सकते हो, आपको आई वाले बटन में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए आप एक बात बताइए, AB का होल स्क्वायर, AB क्या है हमारा? ये लंब है ना, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस BC यानी कि आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता था ना पाइथागोरस का थ्योरम से। पाइथागोरस का थ्योरम क्या बोलता था कि एच स्क्वायर जो होता है वो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। यहाँ एच क्या है हमारा? है AC स्क्वायर, AC है ना। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा AB स्क्वायर प्लस प्लस क्या हो जाएगा? BC स्क्वायर होगा ना। देखिए, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो वही तो है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हम इसका जगह पे ये नहीं लिख सकते कि AC स्क्वायर हो जाएगा, तो हम लिख देंगे AC स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिख दिया था। और यहाँ नीचे में भी था AC स्क्वायर था ना। अब बताइए, दोनों सेम सेम है तो कट के कितना आ गया? 1। तो देखिए, हमारा LHS में क्या रखा हुआ था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम लोगों ने RHS के बराबर ला दिया ना। तो देखिए, बस यही कॉन्सेप्ट है आपका।
और कुछ नहीं। इसी फॉर्मूले का यूज करके ये वाला 3 जो फॉर्मूला है बनाया गया है, जिससे आप लोगों को समझ में आएगा कि ये चीज तो कैसे है। अब देखिए, अब मैं ये नहीं बताऊंगा आपको, देखिए मैं ये नहीं बताऊंगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, क्यों? सेम चीज तो है बात। कोसेक थीटा है, आप वैल्यू बिठाइए जहां भी इस तरह का है, वैल्यू बिठाइए, माइनस करके इसका भी वैल्यू बिठाइए, फिर एलसीएम लीजिए, फिर पाइथागोरस का थ्योरम का लीजिए, आपको उसी तरह का वैल्यू आ जाएगा। आप इससे खुद एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं, ठीक है? एक्सपेरिमेंट करो तभी तो कुछ नया सीखोगे, ठीक है? तो चलिए, रट्टू नहीं बनो, एक्सपेरिमेंट करो। ओके, तो इसका हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीख लिया और 3 फॉर्मूला भी याद कर लिया। अब हमारा जो काम बनता है वो है इससे जुड़ी हुई एक्टिविटी का प्रॉब्लम सॉल्व करना, ठीक है? एक्टिविटी 8.4। तो चलिए हम उसकी तरफ, तो चलिए हम आ गए अपने प्रॉब्लम्स की तरफ। देखिए, मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी का कुछ प्रॉब्लम लिखा था, यहाँ पे 3 गो उतारा पहले, तो पहला वाला को सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है ना कि साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए में चेंज कर दीजिए। क्या बोल रहा है कि जो साइन ए है, जो सेक ए है और जो टेन ए है, उसको हमको किस में चेंज करना है? कॉट ए में। मतलब आप इसका हुलिया बदल दो कि कॉट ए जैसा दिखने लगे। अब ये तो मुश्किल है, जो जिनको नहीं समझ में आता, देखो मैं बताता हूँ, समझो एक एग्जाम्पल से कि ये क्या कहता है, उसके बाद सवाल को समझना। आप किसी शादी वाले घर में गए, मान लो, अगर आप अपने किसी सगे संबंधी का किसी अपने दोस्त से परिचय करवाओगे तो किस तरह से करवाओगे? मतलब इंट्रोडक्शन करवाओगे तो किस तरह से करवाओगे? अरे मान लो आपके पिताजी ही है, अगर किसी दोस्त ने पूछा रही ये कौन है, तो तुम क्या बोलोगे कि ये मेरे पिताजी है ना, तुम यही ना बोलोगे। अगर बोल दोगे कि उनका नाम हो, मान लो कुछ भी श्याम है, राम है, कुछ भी नाम है, अगर वो बोल दोगे तो उसे क्या पता चलेगा कि वो तुम्हारा कौन लगता है? नहीं ना पता चलेगा। तो तुम बोलोगे अरे ये मेरे पिताजी हैं। तुमने उनको किससे रिलेट किया? खुद से रिलेट किया ना, तभी ना पता चला कि वो तुम्हारे पिताजी है। अगर तुम किसी और से रिलेट कर देते, कह रहे हो उसके फूफा जी है, तो उसके साथ में रिश्ता बताता तो पता नहीं चलता कि तुम्हारे साथ क्या रिश्ता है। तो साइन ए का रिश्ता कॉट ए के साथ ही निकालना है। समझ में आया? उस तरह से तो मान लो अगर तुम्हारी फुआ है, तुम्हारे चाचा हैं, उनका रिलेशन, हाँ भाई ये मेरे फुआ है, ये मेरे चाचा है। उसी तरह से देखो ये सवाल बनता किस तरह से है, कुछ करना नहीं है। जैसे साइन ए को चेंज करना है ना, हमें साइन ए को चेंज करना है, तो करेंगे क्या कि साइन ए को कॉट में चेंज करने के लिए पहले देखो हम क्या करते हैं। कॉट ए का कौन फॉर्मूला याद रखो, एक होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है ना। तो यहां से हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो कोसेक ए बराबर √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये देख लीजिए, इस तरह लिख सकते हैं। अगर हम साइन ए को कोसेक ए में चेंज कर देंगे तो ये इसका जगह लिख सकते हैं ना। तो साइन ए को कोसेक ए में चेंज करना तो बहुत ही आसान है, बस हो गया। साइन ए कोसेक ए का उल्टा ही ना होता है, तो 1 बटा, अब ये जो कोसेक है उसकी जगह ये लिख दो √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हो गया सवाल सॉल्व। अब तुम लोगों में से कुछ कहोगे कि ये तो 1 है, यहाँ पे 1 है, पूरा चेंज नहीं हुआ। अरे भाई ये 1 से हमें मतलब नहीं है, ये साइन थीटा सेक थीटा टेन थीटा कहीं दिख रहा है? यहाँ पे पूरे सवाल में नहीं दिख रहा ना, सिर्फ कॉट दिख रहा है ना, बस उसी तरह से मतलब है। तुम्हारे चाचा है तो तुम्हारे चाचा है ना, भले वो किसी के कुछ भी लगते हो, यहाँ पे सिर्फ वही दिखाना है, बस इतना ही काम था, ठीक है? अच्छा देखो ये तो साइन ए का हो गया। अब सेके पे आते हैं। सेके इसको थोड़ा चेंज करना मुश्किल लग रहा है, कुछ नहीं करना है, देखो सब फॉर्मूला पे बनेगा। अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया था ना उसी पे बनेगा। फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1, ऐसा होता है ना। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं सेक ए बराबर √1 प्लस टेन स्क्वायर ए। जैसे इसको किया उसी तरह इसको भी किया, टेन स्क्वायर को उधर ले गया, √, उस तरह से किया, ठीक है? तो सेक ए का जगह हम क्या लिख सकते हैं, √1 प्लस
tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना। tan ए cot ए का उल्टा नहीं होता, तो इसको लिख दिया इस तरह से। क्या कुछ गलती हुआ? नहीं ना। तो हम क्या बोले कि बस उसको चेंज कर दो। देखो एक एक से कोई मतलब नहीं है, ये चेंज हो गया ना। अब तुम यहाँ तक भी कर सकते हो, नहीं तो इसको आगे भी कर दो। फ्रैक्शन का जोड़ है, लेके कर देना। जैसे इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, तो ये हो गया cot स्क्वायर ए प्लस 1 बटा cot स्क्वायर ए। इतना भी रख सकते हो, रूट भी हटा सकते हो बाद में, तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, जैसा भी तुम्हारी मर्जी। चलो, उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, चलो tan ए पे बढ़ते हैं। tan ए को देखो, फिर वही बात है। ये हमारी मान लो माता जी थी, ये पिताजी थे, ये फुआ है। इनसे तो रिलेशन हो गया किसी तरह करके, इनसे भी दिखा दिया। अब इनसे दिखाना है तो कुछ नहीं करना भाई। tan ए cot ए का क्या होता है? उल्टा ही ना होता है। तो ऐसे भी तो लिख सकते हो। बस इतने में ही मेरा बन गया। हो गया ना, था ना इजी। बस इतना ही करना था, इसमें और कुछ भी नहीं था। चलो अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। देखो अगला सवाल यहाँ 2 नंबर देखो कैसा दे रखा है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। देखिए ये वाला कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री का मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको भी जाकर देखो। आई बटन में उस ट्रिक वाली वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आप उसको देखो, या फिर नहीं मिले तो डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लेना आप। ठीक है, उसमें मैं आपको बताया हूँ कि ये जो साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है, उसे कैसे याद रखेंगे ट्रिक के माध्यम से, अगर आप भूलते रहते हो तो। ठीक है, उस वाले वीडियो को देख लेना। चलिए यहाँ से हमको करना क्या है कि इन दोनों में से किसी भी एक को पहले देखना है कि ये एक दूसरे के पूरक है कि नहीं, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं। देखो कॉम्प्लीमेंट्री चेक करने का तरीका है, दोनों एंगल को जोड़ा 90 आया कि नहीं। देखो 7 3 10 के 0 हाथ में 1 6 2 8 1 9 आ गया ना, यानी ये एक दूसरे का क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। तो किसी भी एक को चेंज करो। चलो किसी भी एक को चेंज कर दो, तुम्हारा मन। मैं इसको चेंज कर देता हूँ। तो इसको चेंज करने का तरीका क्या है? साइन स्क्वायर लिखा, उसके बाद 90 में कितना कम कर देंगे कि 27 आ जाएगा, तो 63 कम कर देंगे, तभी ना आएगा। सेम तरीके से इस वाले को भी करेंगे। देखिए 17 73 जोड़ते हैं तो 90 ही तो आता है ना। अब इसको बदलो चाहे इसको बदलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसको ही बदल देता हूँ। तो कॉस स्क्वायर लिखा, 90 में कितना घटा दूं कि 73 ही आ जाए, तो 17। अब ये जिस तरह से है, ये साइन स्क्वायर 63, उसको उसी तरह से उतार दिया। अब देखिए साइन स्क्वायर पे भी ध्यान नहीं दीजिए। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? तो मैंने बताया था साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा। तो हम इसे कोस थीटा तो लिखते हैं, तो थीटा की जगह कितना लिखेंगे? 63 डिग्री, ये वाला। ठीक है, ये वाला। तो 63 डिग्री लिख दिया, पर हमने क्या मिस किया? स्क्वायर, तो उसको लिख देते हैं। नीचे साइड कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर। अब ये कॉस स्क्वायर नहीं रहेगा। ठीक है, ये क्या बदल जाएगा? कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है ना, तो साइन 17 डिग्री और स्क्वायर यहाँ लिख दिया। देख लीजिए। अब करना क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा रहना चाहिए। थीटा का मतलब एंगल, कुछ भी एंगल हो, जो यहाँ है वो यहाँ भी रहना चाहिए। 1 डिग्री भी है तो वही रूल फॉलो करेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या जानते हैं आप? 1, तो इसको 1 लिख लिया। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्या फर्क पड़ता है? उल्टा लिखा हुआ तो एक ही बात है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बोलो, चाहे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बोलो। तो इसको भी हम लिख सकते हैं 1 बटा 1 हो गया हमारा 1। बस इतना ही था इस सवाल में। देख लीजिए, नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए।
चलिए हम बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। क्या दे रखा है, साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री, यही दे रखा है ना। अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं। 25 65 जोड़ा तो 90 आया, 25 65 जोड़ा तो 90, यानी ये दोनों जो है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं, और ये दोनों भी एक दूसरे के पूरक हैं। तो कुछ करना नहीं है, कोई भी एक का मान चेंज कर दो। तो साइन 25 लिखा ना, इस कॉस को क्या लिख सकते हैं, 90 में कितना घटा दे कि 65 आ जाएगा, तो 25। ठीक है, 90 में 25 घटाओगे तो 65 आ जाएगा। अब इसमें भी क्या करेंगे, कॉस 25 रहने दिया, अब साइन, ठीक है, 90 में कितना घटा दे कि 65 आ जाए, तो 25 घटा दो भाई, तो साइन 25 डिग्री, यहाँ डिग्री है, ठीक है। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा ना, तो साइन थीटा की जगह कितना आ जाएगा, 25 डिग्री। यहाँ हो गया कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना। सेम चीज 2 बार गुना में तो स्क्वायर हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। मैंने बताया ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, पर ये दोनों एक ही रहना चाहिए। ये नहीं कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री लिखा है और साइन और यहाँ दे दिया कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। मान लो साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45, फटाफट से 1 नहीं कर देना, दोनों एंगल अलग अलग है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका वैल्यू हो गया 1। बस इतना सिंपल था, बना दिए। तो चलिए इतना था हमारा, बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रॉब्लम की तरफ। तो चलिए आगे के सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही इजी सवाल दे रखे हैं। 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर हमसे पूछा है क्या होगा। देखिए दोनों में कॉमन क्या जा रहा है, 9, तो बच क्या गया, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, तो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो 9 एकम 9, बस आंसर हो गया। चलिए अगला में बढ़ते हैं, ये वाला तो क्या दे रखा है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। कुछ नहीं है, 1 प्लस साइन थीटा बटा कोस थीटा लिख सकते हैं क्या, टेन थीटा को लिख सकते हैं ना, टेन थीटा को साइन थीटा बटा कोस थीटा प्लस सेक थीटा को 1 बाई कोस थीटा लिख सकते हैं, कॉट थीटा को कोस थीटा बटा साइन थीटा लिख सकते हैं, कोसेक थीटा को 1 बटा साइन थीटा लिख सकते हैं, है ना। बस इसके नीचे कुछ नहीं, एक लगा दो, इसके नीचे कुछ नहीं, एक लगा दो। जिसको भिन्न का जोड़ घटाव करने में तकलीफ होता है उसके लिए है ये, कुछ नहीं है। एलसीएम यहाँ हम थे, सॉरी दोस्तों लाइन कट गया था, इसलिए मुझे यहाँ से वीडियो को दोबारा एडिट करके लगाना पड़ रहा है। देखिए कोई बात नहीं, मैंने क्या बताया था, इसका एलसीएम लिया तो हो गया कॉस थीटा, ठीक है, भाग दिया कॉस थीटा से, ऊपर आ गया कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा कट गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कट गया 1। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ साइन थीटा एलसीएम आएगा हमारा, ठीक है, 1 से साइन थीटा भाग दिया साइन थीटा, यहाँ हो गया साइन थीटा प्लस साइन थीटा कट गया एक बार में, 1 को कॉस थीटा से गुना किया कॉस थीटा हो गया, माइनस साइन थीटा से साइन थीटा कट गया एक बार में, 1 को 1 से गुना किया, इतना हो गया। देखिए अब हमारे पास स्पेस का कमी हो रहा है, इसीलिए हम क्या करेंगे ना, इसको ऊपर वाला पोर्शन को मिटा देते हैं, वहां पे आपको दिखाते हैं कैसे बनेगा। तो
देखिए ये वाला पोर्शन को हम ए मान सकते हैं, इसको एक ही बात है साइन थीटा प्लस कोस थीटा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं ना, ए प्लस बी ए माइनस बी। देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर। अरे आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो साइन थीटा प्लस कोस थीटा, कंफ्यूज मत होना इस चीज में। और यहाँ पे ये दोनों का गुना कर दिया तो हो गया हमारा कोस थीटा साइन थीटा। ठीक, अब क्या करना है, इसको तोड़ दे रहे हैं साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर को, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा और माइनस 1 बटा में हो गया कोस थीटा साइन थीटा। देख लीजिए इतना हुआ ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर आप क्या जानते हैं 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1 बटा में कोस थीटा साइन थीटा। एक से एक कट गया। देखिए क्या किया मैंने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं फॉर्मूला के माध्यम से। तो साइन थीटा उतार दिए, माइनस 1 उतार दिए, ये 1 प्लस में था, ये माइनस 1 दोनों कट गया, तो बच क्या गया 2 साइन थीटा कोस थीटा बटा में कोस थीटा साइन थीटा, यही ना बचा। देखिए कोस थीटा साइन थीटा कट गया, तो क्या आंसर आ गया 2। ठीक है, समझ में आया। चलिए इस वाले प्रॉब्लम पे आते हैं। क्या दिया है, सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। देखिए कैसे करेंगे इसको हम, बहुत ही सिंपल है। सेक ए को लिख दिया 1 बाई कॉस ए प्लस टेन ए को लिख दिए साइन ए बटा कॉस ए। क्या किए, सेक ए को 1 बाई कॉस ए, क्योंकि सेक कॉस का उल्टा होता है, टेन ए को साइन ए बटा कॉस ए लिख सकते हैं ना। ठीक, यहाँ एलसीएम आ गया कॉस ए और यहाँ आ गया 1 प्लस साइन ए। कैसे आया, कॉस से कॉस से भाग दिए एक बार में, एक एकम एक, कॉस से कॉस से भाग दिए एक बार में, एक को साइन ए से किए तो ये आ गया इंटू 1 माइनस साइन ए। अब क्या करेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी ऊपर ऊपर में है ना, तो ये दोनों को करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 का होल स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बटा में लिख सकते हैं क्या कॉस ए, लिख सकते हैं ना। ए का होल स्क्वायर एक ही होता है, इसका हो गया साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, अब बटा में कॉस ए है तो इसको काट दिए तो बच गया हमारा कॉस ए। बस इतना ही था। चलिए अगला प्रॉब्लम की तरफ। अगला है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, हमको ये वाला करना है। अब कुछ नहीं करना है, इसको 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। देखिए एलसीएम वाला जोड़ है तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आ गया कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर ए। ये सिर्फ ऊपर वाले का बात किया मैंने, सिर्फ ऊपर वाले का, अभी नीचे वाले का बाकी है। नीचे वाले का करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आ गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटा में साइन स्क्वायर ए। देख लीजिए, ठीक है, इतना समझ गए। मैं इसको इधर साइड की लिख देता हूँ, इधर की ओर, इधर की ओर लिखता हूँ
तो क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर हो गया हमारा 1 बाई में कॉस स्क्वायर ए डिवाइड में ये भी हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटा साइन स्क्वायर ए। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर ए डिवाइड में 1 बाई साइन स्क्वायर ए। तो इसको फिर लिख सकते हैं क्या, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई करते हैं तो पलट जाता है ना, साइन स्क्वायर उल्टा मतलब ऊपर आ गया, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए। तो क्या हो गया हमारा टेन स्क्वायर ए। देखिए कहीं दिक्कत होती है तो अपना फीडबैक हम लोग को दीजिए ताकि हम उसको अपने आने वाले वीडियो में सुधार सकें। देखिए अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, और हमारे चैनल पे आपको साइंस की भी वीडियो मिलेगी मेरे दोस्त राकेश के द्वारा, आप उनकी भी वीडियो चेक कर सकते हैं, हिंदी में ही पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छी वीडियो होगी क्वालिटी की, ठीक है। तो आप उनकी भी वीडियो ज़रूर देखें, आप हमारे चैनल के मतलब मेन सेक्शन में जाके इसे देख सकते हैं। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।